रसकान के सवैया आपके बीच में लेकर आया हूँ। सर्वप्रथम रसकान का संक्षिप्त जीवन परिचय देता हूँ आप सभी के बीच में। रसकान का जन्म 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुक्त कर दिया कि वो स्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। पहला सवैया है मानुष हो तो वही रसकानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो कहाँ जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंद कुल कदम की डारन। इसका भाव अर्थ आपके बीच में है। फिर कवि रसकान इस सवैये में श्री कृष्ण और उनसे उनकी लीला भूमि वृंदावन धाम के प्रत्येक वस्तु के प्रति लगाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि अगले जन्म में यदि मुझे मनुष्य के रूप में मिले तो गोकुल गांव के ग्वाल वालों के बीच रहना चाहूँगा। यदि मुझे पशु के रूप में मिले तो इसमें मेरा कोई वश नहीं है। फिर भी मैं हमेशा नंद बाबा की गायों के बीच चरना चाहूँगा। आगे कवि रसकान कहते हैं कि यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से नगर वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। अंतिम पंक्ति में रसकान कहते हैं यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम के पेड़ पर बसेरा बनाऊं जो यमुना के किनारे है तथा जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। इस प्रकार इस सवैये में रसकान ने श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी प्रत्येक वस्तु के प्रति अपना लगाव प्रकट किया है। रसकान के सवैया बहुत प्रसिद्ध कवि है। रसकान भारत के प्रसिद्ध संत भी है। दूसरा या लगुटी या कामर या पर राजती हूँ रुख को तीज डारो आटो सिद्धि नौनिधि के सुख नंद की गाय चरान विसारो। रसकान कबो इन आकन सो ब्रज के वन बाग तडाग निहारो। कोटे के कुल धोती के दाम करील के कुंजल ऊपर डालो। रसकान इस सवैया में श्री कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तु के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं कि इस श्री कृष्ण की लाठी और कंबल जो लेकर गायें चराने जाते थे उसे पाने के बदले में तीनों लोगों के सुख त्यागने को तैयार हूँ। कवि नंद बाबा के गायों को चराने के बदले 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख भी भुलाने को तैयार है। रसकान आगे कहते हैं कि मैं अपनी इन आँखों से ब्रज के वनों बागों और तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ तथा मैं ब्रजभूमि में स्थित करील के वृक्षों की लताओं से बने घरों में रहने के बदले करोड़ों सोने के महल का सुख त्यागने को तैयार हूँ। अर्थात रसकान अपने प्रभु का सानिध्य हर हाल में पाना चाहते हैं। ये कृष्ण के प्रति रसकान का प्रेम है जो इसमें दिखाया गया है। तीसरा सवैया है मोर पका सिर ऊपर राखूं गुंज की माल हरे पहिरूंगी। ओढ़ी पीतम्बर ले लपटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भक्तों वही मेरो रसकानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की पदरान धरी अधर न धरूंगी। इसमें रसकान ने कभी बताया है कि रसकान इन सवैये में कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध है। एक गोपी यथा सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी मैं श्री कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर मुकुट पंखों का मुकुट और गले में गुंज की माला पहनूंगी। मैं पीले वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण की तरह ही गायों के पीछे लाठी लेकर उन्हें चराते हुए वन फिरूंगी। आगे फिर वो गोपी कहती है कि श्री कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है मैं उनके कहने पर सब कुछ करने को तैयार हूँ। पर हे सखी श्री कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी नहीं रखूँगी। उस मुरली ने ही श्री कृष्ण को हमसे दूर कर रखा है। अर्थात श्री कृष्ण अपनी मुरली
अपनी मुरली गोपियों से श्री कृष्ण को अपनी मुरली गोपियों से अधिक प्रिय है। ये रसगान का तीसरा सवैया था। तो मैं आपसे सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि इसमें जो गलतियाँ रही उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और इसमें क्या सुधार हो सकता है उसके लिए आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें।